सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। ठीक है। तो आज मैं तुम लोगों को पहला टॉपिक पढ़ाना चाहता हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। रिलेटिव वेलोसिटी पहले देखते हैं क्या होता है, फिर 1 डायमेंशन देखेंगे, देन 2 डायमेंशन देखेंगे। मेन इसमें 2 डायमेंशन वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल से देखते हैं। सपोज एक रोड है, कार ए की वेलोसिटी है 100 आई कैप, ठीक है। कार बी की 70 आई कैप। तो अगर बी पे तुम लोग बैठे हो और ए पर मैं हूं, तो मेरी कार की वेलोसिटी 100 आई कैप है और तुम्हारी 70 आई कैप है। तो बी वाले को ए की वेलोसिटी कितनी दिखेगी? आवाज नहीं आ रही बेटा तुम मुझे। 30 बिल्कुल सही है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या वी ए बी को हम ऐसा कह सकते हैं, वी ए माइनस वी बी? यस सर। और यहाँ Yes, पर sir. एक कॉमन फ्रेम है जिसको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ग्राउंड। ग्राउंड। तो वी ए जी का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट With टू respect to ground. ग्राउंड। ठीक बात बोली? यस Yes सर। sir. इसका मतलब ग्राउंड से देखने पे ए की वेलोसिटी ऐसे दिखती है। वी बी जी का मतलब क्या है? वेलोसिटी Velocity विद of- रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। With respect to ground. ग्राउंड। इसका मतलब ग्राउंड से बी की वेलोसिटी इतनी है, राइट। वी ए बी का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। With respect विद to रिस्पेक्ट टू बी। मतलब कौन किसको देख रहा है? बी ए को देख रहा है सर। B. हाँ, वेरी गुड। बी सी ए, ठीक बात है। यस सर। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि बी कैसा है, Rest. रेस्ट पे है सर। लेट बी इज एट रेस्ट। रेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये भूलना नहीं। लेट बी इज एट रेस्ट। रेस्ट, ठीक है। यस सर। तो मैंने बहुत सिंपल बताया, वी ए बी का फॉर्मूला क्या है, वी ए माइनस वी बी। अगर मैं वी बी ए निकालना चाह रहा हूँ, क्या लिखना चाहिए मुझे? VB minus V. वी बी माइनस वी ए। V. बी है। और यहाँ कॉमन फ्रेम कौन है? Ground. ग्राउंड। लॉजिकल बात है, Yes sir. यस सर। ठीक है। अगर इन दोनों फॉर्मूलों को ध्यान से देखूं, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं वी बी ए इक्वल टू माइनस वी ए बी? Yes sir. यस सर। लॉजिकल है। यस वी सर। बी ए Yes, इज इक्वल sir. टू माइनस वी ए बी। बी है। तो जो मैंने एग्जांपल लिया था 100 आई कैप, क्या इसको मैं कह सकता हूँ वी ए जी है, वेलोसिटी ऑफ ए Yes, विद sir. रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। 70 आई कैप कौन है? Velocity of B is VBG. with ground. वी बी जी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू Ground. Yes, sir. ग्राउंड। हमारे इस एग्जांपल में वी ए बी कितना आएगा? 100 आई कैप माइनस 70 आई कैप, 70 आई का। तो 30 आई कैप। यस सर। Yes sir. अगर वी बी ए निकालना चाह रहे हैं, तब क्या आएगा? वी बी माइनस वी ए Minus 30 आएगी। माइनस 30 आई। तो क्या यहाँ से देखने में लग रहा है वी ए बी और वी बी ए का मैग्नीट्यूड इक्वल है और साइन अपोजिट है? यस सर। यस Yes सर। sir. ठीक है। हाँ। तो पहले बेसिक फॉर्मूला सबको समझ में आ गया? यस सर। Yes sir. ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ, पहले देखते हैं, लगाते हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D। इस पे ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं।
तो फर्स्ट केस लेते हैं, सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम डायरेक्शन का मतलब है ए की वेलोसिटी हमने कितनी ली थी 100 आई 100 कैप, Right. बी की वेलोसिटी कितनी ली थी 70 आई। 70 I cap. तो अगर मैं ग्राफ में शो करना चाहता हूं तो अगर पोजीशन देखोगे तो क्या बी आगे था? Yes, sir. ठीक बात है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या ए की वेलोसिटी ज्यादा थी? एक ही साथ। Yes, sir. तो क्या ए ओवरटेक करेगा बी को? Yes, sir. ठीक बात है। Yes, sir. अच्छा, क्या ऐसा भी हो सकता था कि ए की वेलोसिटी 100 आई कैप है और बी की वेलोसिटी भी 100 आई कैप है? Yes, sir. Yes, sir. तब मुझे ग्राफ कैसा ड्रॉ करना चाहिए? Parallel. Parallel. वेरी गुड, लॉजिकल लग रहा है? Yes, sir. Yes, sir. जैसा बी चल रहा होगा वैसा ही ए चल रहा होगा, यानी इनके पीछे गैप कम ज्यादा नहीं होगा। नहीं होगा सर। ठीक है। एक और Yes. पॉसिबिलिटी है क्या, ए की वेलोसिटी मैंने कितनी ले ली 70 I cap. 70 आई कैप, और बी की कितनी ले ली 100 I cap. 100 आई कैप? ऐसा भी हो सकता है? Yes, हो sir. सकता है सर। बढ़िया। तो अब कैसा ग्राफ बनना चाहिए? डाइवर्जिंग। हाँ, मतलब इस बार बी की वेलोसिटी ज्यादा है, राइट? यस Yes, सर। sir. तो गैप कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा सर। ऐसा बनता चला जाएगा। इसका मतलब फिर ए कभी भी Yes. बी को ओवरटेक नहीं कर पाएगा। यस सर। Yes, sir. लॉजिकल है? Yes, यस सर। sir. अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. ठीक, अभी हमने सेम डायरेक्शन लिया था, राइट? Yes, sir. यस सर। अब लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन। केस 2, ठीक है। तो क्या ऐसा ले लें कि ए जो हमारा है वो लेफ्ट में जा रहा है -100 आई कैप से, और जो हमारा Yes, बी sir. है वो राइट में जा रहा है 70 आई कैप से। ठीक है, यस Yes, सर। sir. ठीक है। तो अब इसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए? ए की वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है सर। नहीं। तो इसका मतलब नीचे की तरफ जाएगा। और बी की वेलोसिटी Yes, कैसी है? sir. पॉजिटिव। तो Positive. ऊपर की तरफ जाएगा। सही है? सही Yes, है sir. सर। सर कोई पॉसिबिलिटी समझ में आ रही ना मैं क्या सोच रहा हूँ? हाँ Yes, यस sir. अच्छा, ऐसा भी हो सकता था क्या कि ए की वेलोसिटी 100 आई कैप है और बी की वेलोसिटी -70 आई कैप है? Yes, sir. तो जो हमारा ए है उसकी वेलोसिटी 100 आई कैप है, यानी वो ऊपर की तरफ जाएगा, राइट? Yes, sir. यस सर। और बी की वेलोसिटी कितनी है -70। -70। तो क्या कभी वो क्रॉस करेंगे एक दूसरे को? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है। आई होप ये ग्राफ समझ में आ रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट हो तो पूछ लो मुझसे। अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। Yes, clear. सभी को? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन।
कल मैंने कोई शीट भेजी थी ग्रुप में Yes, टर्म sir. 1 वाली Yes. 12th की, तो उसको Yes, करते sir. जाओ, फिर उसका मैं एक दिन लिंक भेज दूंगा, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक और अगर है उस टाइम नहीं ज्वाइन कर पाए तो ठीक कोई है, बात sir. नहीं, फिर रिकॉर्डिंग देख लेना, उस टेस्ट को मैं डिस्कस कर लूंगा, ठीक है sir. बट उसको कर लो। Yes, sir. जैसे अभी मैंने किसका Yes, दिया था, sir. फोर्स और फील्ड का दिया था, राइट। हाँ Yes, yes. sir. नेक्स्ट शीट में दूंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, Okay sir. तो 1 आवर के टेस्ट Yes, अपना sir. करते जाओ। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन में मैं बताना चाहता हूँ रिवर प्रॉब्लम। तो रिवर प्रॉब्लम में जनरली 2 केसेस बनाते हैं हम लोग। फर्स्ट केस कौन होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। Yes sir. Yes, sir. ठीक, ध्यान से देखना, मैं ए पर खड़ा हूं और मैं बी पे जाना चाहता हूं, ठीक है। Yes, sir. अगर स्विमिंग पूल है तो इसका मतलब रिवर फ्लो या वाटर फ्लो नहीं है, नहीं. सही बात है। Yes sir. तो क्या स्विमिंग पूल में मैं ए से बी स्विमिंग करूंगा और पहुंच जाऊंगा ए से बी, Yes sir. परफेक्ट है Yes. स्विमिंग पूल में। बट अगर ये रिवर है तो क्या रिवर का कुछ फ्लो होगा। होगा sir. Yes, sir. मैंने एग्जांपल ले लिया 3 मीटर पर सेकंड, ठीक। ठीक है sir. तो अगर मैं ए से बी स्विमिंग करूंगा तो क्या मैं बी पे पहुंचूंगा या सी पे पहुंचूंगा, C पे. पहुंचेगा. क्योंकि रिवर मुझे पुश कर करके कहाँ पहुंचा देगी, C C पे. पे. सी पे, राइट। Yes Yes, sir. sir. ठीक है, मुझे पहुंचना बी पर है, तो इसका मतलब स्विमिंग मुझे बी की तरफ करनी चाहिए या डी की तरफ करनी चाहिए, D की की तरफ तरफ. sir. ठीक है ना। Yes, जो sir. एडी है इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ध्यान दिया सबने। Yes sir. Yes, sir. हाँ. वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी है, 6, और जो वेलोसिटी ऑफ Yes, sir. रिवर है वो कितनी है, 3 मीटर पर second. 3. 3। रिवर किसके ऊपर चल रही है, Ground के ऊपर sir. ग्राउंड Down. पे। तो ये जो मैं 3 बोल रहा हूँ ये मैं कहना चाह रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैन स्विमिंग कहाँ कर रहा है, River में sir. Ground. रिवर में। मैन रिवर पे, जो वेलोसिटी ऑफ मैन मैंने बोली है 6 मीटर पर सेकंड है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन किसके रिस्पेक्ट में है, River. River के रिवर के respect में. रिस्पेक्ट में। क्योंकि मैन स्विमिंग कहाँ कर रहा है। River. River. अगर मैं क्वेश्चन बोलता हूँ एक एरोप्लेन है जिसकी वेलोसिटी 1000 किलोमीटर पर आवर है, तो क्या है ये, Velocity of aeroplane with respect to air. हाँ वेरी गुड, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि एरोप्लेन तो एयर में चल रहा है, राइट। Yes, sir. ठीक है, Yes sir. सही बात. तो यहाँ पे जो मैन की वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड किसके रिस्पेक्ट में है, River. River. रिवर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। Yes. इसको मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। कंफ्यूजन तो नहीं हुई, नहीं sir. ध्यान देना इस बात पे। मैंने लिखा है वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, इसका मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं कि वाटर क्या है, Still है. स्टिल है। तो क्या मैंने बहुत क्लियरली बताया, वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी में वी ए बी का मतलब होता है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि बी कैसा है, Test पे. Down. Yes, sir. ठीक है ना। Yes sir. ठीक है, अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या हमारे पास ए ई रिवर की वेलोसिटी है, Yes. Yes sir. Yes, sir. ए डी मैन की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, Yes, sir. ठीक है ना। वी एम आर को अगर हम लिखेंगे वेक्टर में तो क्या लिखेंगे, वी एम माइनस PM. VR. वी आर। We are. हमें इन 3 वेरिएबल्स में हमें 2 नोन है और 1 अननोन है, कौन सा नोन है, EMR और VRG. VMR. वी We एम are. आर नोन है और वी आर जी नोन है। क्या हम वी एम जी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, Yes, sir. Yes. तो क्या मुझे ऐसा लिखना चाहिए वी एम आर प्लस वी आर जी, बिल्कुल. Yes sir.
क्या डायग्राम में हमें VMR शो हो रहा है Yes, sir. Yes, sir. और VRG? Yes, sir. Yes, sir. तो इन दोनों को मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, ये रिजल्टेंट Resultant. दिख रहा है ग्रीन कलर से। Yes, sir. Yes, sir. तो VMG को मैंने क्या बोल दिया है, V रिजल्टेंट। Resultant. तो जिसको मैं रिजल्टेंट वेलोसिटी कहना चाह रहा हूँ, एक्चुअली वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ground. Ground. ग्राउंड। ठीक बात है? Yes, Yes, sir. sir. Sir, ground और still water तो सेम मान सकते हैं ना? नहीं नहीं, सेम बात नहीं है बेटा, कंफ्यूजन हो जाएगी फिर। ग्राउंड और स्टिल वाटर सेम बात नहीं है, तभी तो कंफ्यूजन होती है लोगों को इसमें। Yes, sir. जैसे तुम ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हो और तुम ग्राउंड पे दौड़ रहे हो, सेम बात है अलग बात है? अलग बात है सर। अलग बात है। ट्रेडमिल पे दौड़ोगे कहीं नहीं पहुंचोगे, ग्राउंड पे दौड़ोगे एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाओगे। सही बात है सर। Yes, सही sir. बात और लगता है इल्यूजन है, कंफ्यूजन होती है लोगों को। मैंने बहुत क्लियरली बोला VMR का क्या मतलब है, है। Velocity of man with Man respect to with ground. respect to the River. वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। Yes, sir. ठीक है, तो इसमें भी देखना क्वेश्चंस कराऊंगा तो और क्लैरिटी आएगी, बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है। और मैंने ये बोला VMR और VMG अलग बात है, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ। अब ध्यान से देखो, ट्रायंगल दिख रहा है, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मैं लिखा ट्रायंगल ADB इज राइट एंगल, Right angle. सही ना? Yes, sir. ठीक है, क्या AE 3 था? Yes. हाँ. Yes, sir. Yes, क्या sir. DB को भी 3 कह सकता हूँ? बिल्कुल। Yes. बताओ भाई सब लोग। Yes. हाँ, कह सकते हैं सर। साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 3/6. 3/6. 3/6 मीन्स 1/2। Yes, तो क्या sir. थीटा आ गया मेरे पास? Yes, sir. 30 degree. 30 डिग्री, सही है? Yes. Yes. Yes, sir. अगर मैं डाउन स्ट्रीम से एंगल पूछ रहा हूँ, कितना एंगल होगा? 60. 120. 120 हो जाएगा सर। बहुत बढ़िया। 120. तो डाउन स्ट्रीम से एंगल होना चाहिए अल्फा विच इज 90 प्लस थीटा, सो 120। Yes, sir. सही है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अगर मैं अप स्ट्रीम से एंगल पूछ रहा हूँ, 60 degree. 60. 60. अप स्ट्रीम से होगा बीटा इक्वल टू 60. 90 माइनस थीटा, दैट मींस 60 डिग्री। अप स्ट्रीम का मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ? Against the flow. अगेंस्ट द रिवर, Yes, sir. ठीक है? Yes. Yes, sir. अब ये बताओ, क्या राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस लगा सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूँ VMR होल स्क्वायर इज इक्वल टू VMG होल स्क्वायर प्लस VRG होल स्क्वायर। Yes, sir. Yes. ठीक है, क्या VMR पता है 6. और क्या VRG भी पता है? Yes, sir. 3. ठीक है, 100 करो, बताओ VMG कितना आ गया? 36 माइनस 9। 3√3. 3√3. 3√3. 377. लॉजिकल लगा सब कोई? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अगर इस रिवर की विड्थ 100 मीटर है तो कितनी देर में क्रॉस कर देगा रिवर को ये? तो मैं इसको ऐसे सिखाता हूँ, टाइम का फॉर्मूला होता है जो डिस्टेंस वही स्पीड। 100/3√3. जो डिस्टेंस वही स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है? 100। हाँ. अब हमारे पास यहाँ पे 3 स्पीड है क्या? VMR, Yes, sir. Yes. VRG एंड VMG। तो मैं कौन सी स्पीड लूंगा?
VMG. VMG. क्या डिस्टेंस हमने y के लॉन्ग लिया था, Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो स्पीड भी y के लॉन्ग वाली लेनी पड़ेगी, सही इसका बात। मतलब Yes, sir. VMG जो कितना आया था, 100/323। VMG की वैल्यू मैंने 3√3 पुट कर दी, तो क्या टाइम आ गया 100/3√3। Yes, sir. Yes, sir. आई होप क्लियर लगा सबको। Yes, sir. अगर ये Yes. क्लियर हो तो आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मैं सिंपली ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी रिवर वाले क्वेश्चंस आते हैं तो क्या उसमें ध्यान देना है कि शॉर्टेस्ट पाथ है या नहीं है। हाँ। अगर Yes. शॉर्टेस्ट पाथ है तो स्विमिंग हमें ए डी करना चाहिए, ए टू डी, बट रिवर के फ्लो की वजह से हम कहाँ पहुंच जाएंगे, ए टू डी। Yes, sir. तो क्या इसमें एंगल पूछ सकता है, कितने एंगल पे स्विमिंग करना चाहिए। हाँ। Yes, sir. क्या रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछ सकता है। Yes, sir. Yes, sir. रिजल्टेंट का मतलब मैं VMG कहना चाह रहा हूँ, जो ग्राउंड से दिखेगी। और क्या टाइम Yes. पूछ सकता है, कितनी देर में रिवर को क्रॉस करोगे। Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़े। Yes. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं केस 2। केस 2 हमारा है शॉर्टेस्ट टाइम। फर्स्ट केस मैंने क्या बताया था, Shortest path. शॉर्टेस्ट। Path, sir. अब हम लोग क्या देखना चाहते हैं, Shortest शॉर्टेस्ट टाइम। time. जल्दी से जल्दी क्रॉस करना है रिवर को, ठीक है। मैं ए पे खड़ा हूं और मैं स्विमिंग किस तरफ कर रहा हूँ, B तक। बी की तरफ। तो ये मेरी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी है, 6। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. रिवर हमारी ईस्ट की तरफ जा रही है, कितनी वेलोसिटी से, 3 मीटर पर सेकेंड। तो जो 3 मीटर पर सेकेंड है, क्या ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। Yes, Yes, sir. sir. तो अगर मैं ए टू बी स्विमिंग कर रहा हूं तो क्या मैं डी पे पहुंच जाऊंगा। Yes, sir. तो सबसे पहली बात, अगर मैं शॉर्टेस्ट टाइम चाहता हूं तो कितने एंगल पे स्विमिंग करना चाहिए, 90 degree. 90 डिग्री। देखा सबको, Yes, Yes, sir. sir. जो मैं ये ए टू डी दिखाना चाह रहा हूँ, ये हमारा कौन है, VMG. पीएमजी। इसका मतलब 2 पर्सन है, जो पर्सन ग्राउंड पे खड़ा है ऑब्जर्वर, उस ऑब्जर्वर को मेरा पाथ कौन सा दिख रहा है, PMG, A2D. sir. ए टू डी। Yes, sir. तो रिवर में ऐसा हो सकता है क्या कि ऐसा वुड का एक प्लैंक चला जा रहा हो या बोट है, Yes, sir. Yes, sir. चला नहीं रहे, अपने आप चल रही है, ध्यान रखना, चला नहीं रहे, अपने आप चल रही है। तो जो ऑब्जर्वर बोट पे बैठा है या वुड के प्लैंक पे बैठा है रिवर में, उसको मेरा पाथ कैसा दिखाई पड़ेगा, A to B. A to B. ए टू B. B. बी। इसका मतलब जो ये ऑब्जर्वर है वुड पे जो बैठा है, क्या उसकी वेलोसिटी वी आर के इक्वल है। Yes, sir. Yes, sir. तो ये बोलेगा कैसा पाथ है, A to ए बी B. पाथ है। A to B. ग्राउंड वाला बोलेगा नहीं, कैसा पाथ है, AD. A to D. तो डिफरेंस क्लियर हुआ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो सबसे पहली बात, कितने एंगल पे स्विमिंग करना चाहिए, 90. 90 degree. 90 डिग्री। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ट्रायंगल ए सी डी को देखते हैं, क्या राइट एंगल है। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या मैं कह सकता हूँ वी एम जी स्क्वायर इक्वल टू वी आर जी स्क्वायर प्लस वी एम आर स्क्वायर। Yes, sir. क्या ए बी अगर वी एम आर है तो सी डी भी वी एम आर है। Yes, Yes, sir. sir. तो 100 करके बताओ वी एम जी कितना आ गया,
3√5 तो नहीं आ गया? Yes, sir. देखो तुम लोग करके। यही आ रहा है सर। आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। बढ़िया। तो पहली बात क्या हमने एंगल निकाल लिया, कितने एंगल पे स्विम करना चाहिए? यस सर। दूसरी बात हमने निकाला कि जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है उसको कितनी वेलोसिटी दिखेगी? 3√5, 3√5 3/5 मीटर पर सेकंड। है ना? तो ऑब्जर्वर Yes, जो sir. ग्राउंड पे खड़ा है वो कहेगा तुम कितनी स्पीड से स्विमिंग कर रहे हो? 3√5। 3/5. 3√5 वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सही बात है? Yes, sir. यस सर। जो ऑब्जर्वर प्लैंक पे बैठा हुआ है वुड पे और वुड फ्लो हो रही है रिवर में, वो कहेगा तुम्हारी वेलोसिटी कितनी है? 6 meter per second. 6 मीटर पर सेकंड। सही बात है? Yes, यस sir. सर। ठीक है। 3√5 की वैल्यू ऑलमोस्ट कितनी आएगी? √5 कितना हुआ? 2.2 से ग्रेटर कर दो। 6.6 के आसपास आनी चाहिए। हाँ, मतलब ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो ग्राउंड पे खड़ा है उसको वेलोसिटी 6 तुम्हारी लगेगी या ज्यादा लगेगी? ज्यादा लगेगी. ज्यादा लगेगी। इसका मतलब फ्लो तेज दिखाई पड़ेगा। जैसे रिवर है, अगर रिवर में हम डाउन स्ट्रीम स्विमिंग करें तो इजी है या डिफिकल्ट है? इजी है सर। और आप स्ट्रीम करें मुश्किल है सर। Difficult है. मुश्किल लगा? यस सर। बढ़िया। अब ये बताओ, टाइम का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? जो डिस्टेंस बाई वही स्पीड। स्पीड। सही है? Yes, यस sir. सर। तो क्या हमारी डिस्टेंस 100 मीटर है? यस sir. तो स्पीड कौन सी लूंगा? 6। 6. VMR, मतलब वाई एक्सिस वाली, राइट? Yes, Yes. sir. यस सर। ठीक है। तो क्या ये ऑलमोस्ट 50/3 मींस 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा? 16.6। Yes. यस सर। Yes, sir. पिछली बार कितना टाइम आया था? 100/3√3। 100/3√3। ठीक है। 100/3√3 करके देखो कितना आता है, डिवाइड करो। अप्रोक्सीमेटली 1.903 आएगा सर कुछ। मैं अभी करके चेक कर रहा हूँ। 100 19.6 के around। 19.2 के आसपास आ रहा, राइट? Yes, sir. यस सर। Yes. इसका मतलब मैं क्या आइडिया देना चाह रहा हूँ, पिछली बार टाइम हमें लगा था 19.2 सेकेंड और इस बार कितना टाइम लग रहा है? 16.6. तो ज्यादा टाइम है या कम टाइम है? कम टाइम है सर। कम टाइम है। शॉर्टेस्ट टाइम है तो टाइम मिनिमम होना चाहिए। सही है? Yes. यस सर। यस सर। अब हम स्विमिंग कर रहे थे A to B, बट पहुंच कहाँ गए हैं? D पर। Deep. तो क्या रिवर के फ्लो ने पुश कर करके मुझे B की जगह D पे पहुंचा दिया है? Yes. sir. यस सर। सही है? Yes, अगर ये sir. स्विमिंग पूल होता तो क्या मैं सीधा A से B पहुंच जाता? Yes. Yes, sir. बट रिवर में मैं A से B नहीं पहुंचूंगा, A से D पहुंच जाऊंगा। Yes, sir. तो क्या रिवर ने मुझे B की जगह D पे पहुंचा दिया है? Yes, Yes. sir. तो इस BD को मैं क्या बोलता हूँ? Drift. Drift. ड्रिफ्ट। ठीक है? Yes, sir. तो क्या ड्रिफ्ट डिस्टेंस है? Yes. डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस। सही है? ठीक है? Yes. Yes, sir. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? Speed into time. स्पीड इनटू टाइम। और मैंने बहुत क्लियर बोला था, जो डिस्टेंस वही स्पीड, राइट? Yes. sir. तो अगर हम ड्रिफ्ट निकाल रहे हैं एक्स के लॉन्ग, तो स्पीड भी कौन सी लेंगे? एक्स के लॉन्ग। VRG. तो हमारे VRG. डायग्राम में एक्स के लॉन्ग कौन सी स्पीड है? VRG, VRG. जो कितनी थी? 3। और टाइम कितना था? 50/3। 50/3. ध्यान दिया, आप 16.7 यूज नहीं करना चाहिए, 50/3। Yes, sir. इससे कैलकुलेशन आसान Yes. है।
तो क्या 50 मीटर ड्रिफ्ट हो जाएगा? Yes, sir. बताओ भी सब लोग, Yes, sir. लॉजिकल लग रहा है? Yes, sir. Yes, sir. आयोग समझ में आ गया ये केस? Yes, टाइम का sir. कैसे टाइम का कैसे पता चला कौन सा टाइम लेना है, पहले वाला अभी वाला? अभी जो आपने ड्रिफ्ट दो- निकाला तो आपने वेलोसिटी एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ली थी, तो आपने टाइम कौन सा चूज करा, पहले वाला या अभी वाला, कैसे पता चलेगा? टाइम बेटा एक्सिस पे डिपेंड नहीं करता, टाइम चाहे एक्स पे लो चाहे वाई पे लो सेम रहता है। नहीं नहीं, पिछले केस में हमारा अलग आया था, इस केस में अलग आया था ना। नहीं नहीं, पिछले मतलब मैं ये केस जानना चाह रहा हूँ कि तुम केस 1 की बात कर मतलब मैं रहे ये हो या केस पूछ रहा 2 की हूँ, बात कर रहे हो? मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ टाइम उस चीज पे डिपेंड नहीं करता ना, कौन सी वेलोसिटी कौन सा टाइम, ऐसे उससे फर्क नहीं पड़ता ना, टाइम तो कांस्टेंट रहेगा ना, कि कोई भी टाइम नहीं। कांस्टेंट क्यों रहेगा, समझा नहीं मैं। मतलब जैसे आपने टाइम निकाला था डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके, तो यहाँ पे आपने स्पीड VMR ली थी और डिस्टेंस 100 मीटर लिया था, तो हाँ आप तो आपका टाइम 16.7 सेकंड आया। हाँ पिछले में हमने सर डिस्टेंस 100 ली थी और हमने BMG यूज करा था पिछले में, तो यहाँ पे सर जो भी टाइम आएगा, अगर आप ड्रिफ्ट निकालना चाहते हो वेलोसिटी कोई भी लो, टाइम तो वही लोगे जो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकाला है ना। हाँ हाँ, ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं बस ये बात तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया डालना चाह रहा हूँ कि जब हम डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगाएंगे तो क्या यहाँ स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि कौन सी स्पीड लूँ, VMR लूँ या VMG लूँ या VRG लूँ? Yes, sir. तो मैंने उसको अच्छे से क्लियर करने के लिए एक बड़ी सिंपल सी बात बताई, जो डिस्टेंस वही स्पीड। अगर तुम डिस्टेंस y के लॉन्ग ले रहे हो तो स्पीड कौन सी लेनी है? Okay, ma'am. y एक्सिस वाली, Vehicle? ठीक बात है। Yes, sir. अगर तुम डिस्टेंस x एक्सिस वाली ले रहे हो तो स्पीड कौन सी लेनी है? X-axis, sorry. x एक्सिस वाली। इससे कभी कंफ्यूजन ही नहीं हुआ। Yes, sir. ठीक है, केस और बना दूं मैं, एक Yes, और sir. छोटा सा केस बना दो, रिवर प्रॉब्लम इन 1 डायमेंशन। क्या 2D वाला बात समझ में आ गई, रिवर में कैसे अप्लाई करना है? Yes, sir. ठीक है, 1D में कैसे बनेगा देखो। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा बताएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर कुछ दे देगा, सपोज वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है हमारी, 3 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अगर हम स्विमिंग कर रहे हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक, इसका मतलब जिस डायरेक्शन में रिवर जा रही है उसी डायरेक्शन में हम स्विमिंग कर रहे हैं क्या? ये सर। ठीक लगा सबको? Yes, sir. तो VMR का फॉर्मूला क्या होता है? VM माइनस VR। We are. तो हम VMR निकाल रहे हैं या VMG निकालते हैं? VMG. VMG. हम लोग तो VMG निकालते हैं, राइट? Yes, sir. तो क्या हमारे क्वेश्चन में VMR 6 i कैप है? Yes, sir. Yes, sir. VMR 6 i कैप है, VRG 3 i कैप है। तो Yes, VMG sir. कितना आ जाएगा? 9 i कैप। Yes, sir. ठीक है, Yes, तो हम लोग sir. स्विमिंग करते हुए ए से कहां तक पहुंच गए? B. बी तक। B. तो टाइम को मैं क्या लिखूंगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। Speed. ठीक है, डिस्टेंस अगर हमारी d है तो स्पीड मुझे क्या लिखना चाहिए? 9. Distance D. अगर Sir, हम ए से distance बी D. जा रहे हैं, Hmm. तो आप अगर सर हम एक्स ए एक्सिस से पे ले रहे हो ना, तो फिर आप VMR और VRG का दोनों ही लोगे ना, रिजल्टेंट लोगे ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 9 लिखूंगा या कुछ और लिखूंगा? दोनों का सम 9 मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि 9 कहाँ से आ गया? तो दोनों का सम हो जाएगा ना, दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है। हाँ, ये बताना चाह रहा हूँ।
तो पहले हम ए से बी स्विमिंग कर रहे थे क्या? Yes. Yes, sir. अब अगर आप अप स्ट्रीम जा रहे हैं मतलब वापस आ रहे हैं क्या? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो इस बार VMG में क्या लिखूंगा? VMR प्लस VRG। तो अगर हम अप स्ट्रीम स्विमिंग कर रहे हैं तो VMR हमारा 6 होगा या -6 होगा? 6. -6. बताओ भाई। -6. अब उल्टा चल रहे हैं क्या? Yes. Yes, sir. तो अगर उल्टा होगी तो वेलोसिटी 6 होगी या -6 हो जाएगी? -6. -6. -6. तो अब कितना टाइम लगेगा? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो क्या डिस्टेंस इस बार BA लेना चाहिए मुझे? Yes, sir. Yes, sir. और स्पीड कितना लिखना पड़ेगा? 3। Yes, sir. तो इसका 3 मैंने कैसे निकाला? वेलोसिटी ऑफ मैन और वेलोसिटी ऑफ रिवर को मैग्नीट्यूड में ऐड कर दिया है या सब्ट्रैक्ट कर दिया है? Subtract. Subtract. सोच लो सब लोग। Yes, और sir. पहले 9 कैसे आया था? वेलोसिटी ऑफ मैन और वेलोसिटी ऑफ रिवर को ऐड कर दिया था क्या? Yes, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. आई होप क्लियर हो गया। Yes, sir. ठीक है, तो एक बार मैं समरी बना देता हूँ कि अभी तक मैंने क्या बताया। सबसे पहले मैंने बताया VAB का मतलब क्या है? VA माइनस VB। BB. VAB को हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। कौन किसको देख रहा है? A को. B A को देख रहा है। और हम अज्यूम करते हैं कौन रेस्ट पर है? B. ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, तो B रेस्ट पे। ठीक है, उसके बाद VBA इक्वल टू माइनस VAB से ये बताना चाह रहा हूँ कि दोनों वेलोसिटीज कैसी होंगी? इक्वल एंड Opposite. अपोजिट। अगर हम ट्रेन से आगे की तरफ जा रहे हैं तो ग्राउंड क्या पीछे जाता हुआ दिखता है? Yes, sir. ठीक बात बोली मैंने। कार से बैठ के नीचे रोड को देखो तो अगर कार हमारी आगे जा रही है तो रोड हमें कैसी दिखती है? पीछे जाते हुए दिखती है। पीछे. लॉजिकल है। सर Yes, मीटिंग sir. एंड होने वाली है। अगर कोई पर्सन रोड पे खड़ा है, हमारी कार आगे जा रही है, तो क्या हमें वो पर्सन पीछे जाता हुआ दिखेगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हार्दिक कुछ कह रहे थे, बोलो, मैं समझ नहीं पाया। मैं कह रहा हूँ सर मीटिंग एंड होने वाली है, फिर आप स्टार्ट करो। हाँ कोई बात नहीं, दोबारा लिंक भेज दूंगा, कोई बात नहीं, बस ये समरी बना रहा हूँ। उसके बाद हमने देखा ग्राफ। ये ग्राफ समझ में आ गए? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. उसके बाद हमने देखा कि दो केस बनेंगे, एक हमारा शॉर्टेस्ट पाथ बनेगा और दूसरा केस क्या बनेगा? शॉर्टेस्ट Shortest टाइम। time. इसमें बस एक चीज बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, टाइम का फॉर्मूला है जो डिस्टेंस वही स्पीड। Next. ठीक है, Yes, Yes, sir. sir.